आपके जीवन में भी स्टॉक मार्केट की भूमिका रही है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग से लेके आज तक हमारे पास स्टॉक मार्केट की ही भूमिका रही है। तो अर्जुन का ही निशाना था ना द्रौपदी को लेने के लिए कि मछली के आँख में मारना है, तो फ़ोकस आपको रहना है। मैंने अपने वाइफ़ से बोला, वो भी शी इज़ सीए और ओके। 2010 बैच और गोल्ड मेडलिस्ट, मैं बैक कि बेंचर। मैं अब जब रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है चैट जीपीटी है। मैं तेरे एआई तो बना दूँगा और उससे बड़ा बना दूँगा। एआई की लहर चल रही है पूरी देश और विदेश में। हाल फिलहाल में आपने खबरें देखी होंगी किस प्रकार से एक शेयर एनवीडिया की हालत खराब हो गई थी, जब एक और कंपनी, चाइनीज़ कंपनी ने उसको चैलेंज कर दिया और मार्केट कैप में क्या वाइप ऑफ हुआ था। ऐसे में आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि भई ये एआई की जगत में हो क्या रहा है? काफ़ी सारे लोगों के ना मैंने कमेंट्स देखे थे, उनके कंप्लेन ये रहते थे कि यार भारत देश में एआई के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब भारत कहाँ पीछे रह गया, और बहुत ज़्यादा भारत की ट्रोलिंग हो रही थी। ऐसे में मैंने अपनी रिसर्च चालू करी और मैंने सोचा भाई साहब थोड़ा पता लगाया जाए कि सही में क्या भारत में कोई तगड़ा उम्मीदवार है नहीं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मुझे पता लगा कि वोल्काई नाम की एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। फिर मैंने अपने आर&डी करी और मैंने कोशिश करा कि मैं किसी तरह से पता लगाऊं प्रॉपर कौन इंसान है इसके पीछे जो इसे चला रहा है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग इतना प्यार हम सबको देते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मेन पर्सन, द ओनर ऑफ वोल्काई को आप सभी के सामने मैं लेके आऊं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वेलकम संतोष जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमको अपने शो पे बुलाया। उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए एक धन्यवाद कहूँगा और आपके दर्शकों के लिए कि आपने सोचा और मेरे लिए मेहनत किया। आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए मेहनत किया। मेरे को आपको खोजना चाहिए और आपने मेरे को खोज के यहाँ तक लेके आए। नहीं, देखिए संतोष जी, क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हम जितना हो सके वैल्यू दे सकें, लोगों को इंस्पायर कर सकें। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, मैं सच बताता हूँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पहले लगा कि कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान होंगे। मतलब देखिए, एआई हुँ। की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो स्वाभाविक तौर से हमारे दिमाग में क्या चलता है, वो यूएस वाली छवि एक चलती है। एंड जब मैं आपसे मिला, जो एक सिंप्लिसिटी दिखी, तो आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन अवे। तो मैं सिंपल पहले सवाल के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। वोल्काई पे तो हम आएँगे ही, मैं जानना चाहता हूँ आपकी शुरुआत के बारे में। क्या आप बहुत रईस घर में बर्थ हुआ था आपका, या क्या क्या रही थी कहानी, मैं आपके मुख से जानना चाहूँगा? इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जैसे आपने बोला कि आप किसी रईस घर से आए थे, तो पहले मैं क्लियर कर दूँ, मैं बहुत गरीब घर से आया था। पहले आपने परसेप्शन ही हटा दो कि मैं किसी रईस घर से आया था, मेरे बाप के पास बहुत फंडिंग थी, जो हम लोगों ने इसको यूज़ किया। जो भी किया है, अपने मेहनत से किया है और इंडिया के टैलेंट को ही लेके किया है। अगर आप मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, तो मैं ऐसी जगह से हूँ, जिसके जगह का नाम है रॉबर्ट्सगंज और डिस्ट्रिक्ट का नाम है सोनभद्र, जो आज भी क्राइम के लिए और पॉवर्टी लाइन के नीचे के लिए जाना जाता है, कि जहाँ पे अगर मोदी जी के द्वारा दिए गए 5 किलो अगर चावल, गेहूँ ना मिले तो लोगों के घर में खाना ना चले। ओह! ओके। ये कौन से स्टेट में आता है? सो ये सॉरी। ये उत्तर प्रदेश में आता है और यूपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसका नंबर है 75। टोटल यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये 75 नंबर हमारा है, सोनभद्र, जो 4 बॉर्डर से लगने के कारण क्राइम रेट यहाँ पे हमेशा ज़्यादा रहता है। वहाँ से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी चारों स्टेट लगते हैं, जिसके वजह से क्राइम करने वालों के लिए बहुत ईज़ी रहता है कि वहाँ से ट्रैवलिंग करके यहाँ जाओ, यहाँ वाले वहाँ चले जाओ। तो इसलिए वहाँ की जनता में एजुकेशन, सोच सब बैकवर्ड कैलकुलेशन में ही रह गई और अब धीरे-धीरे डेवलप होना एरिया चालू हुआ जब मॉडर्नाइज़ेशन हुई, जब लोगों ने आगे काम करना चालू किया, लोग बाहर निकलना चालू किए, बाहर से कुछ लोग अंदर गए, मतलब दिल्ली आए, बॉम्बे गए, बॉम्बे से दिल्ली गए, वापस गाँव गए, तो कुछ लोगों ने उसको चीज़ों को सुधारा। ओके। अदरवाइज़ तो आज भी हमारे यहाँ कोई ख़ास एजुकेशन का लेवल नहीं है। अब कुछ दिनों से पहले ही कुछ सीबीएसई बोर्ड आया, अदरवाइज़ तो पहले केवल यूपी बोर्ड हुआ करता था। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो पढ़ो यूपी बोर्ड या तो आप पढ़ाई नहीं करो। डैम! तो मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ, सो सॉरी थोड़ा पर्सनल जा रहा हूँ, कि आपने एक चीज़ पहले स्पेसिफ़ाई कर दी, कोई आप अमीर घर से तो थे नहीं, और आपने जिस तरह बताया कि आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, 75th नंबर आपने कहा, करेक्ट? उधर करेक्ट। उधर काउंट होता है। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि आपके बचपन से लेके अभी तक की मोटी-मोटी हुँ। जर्नी टिल योर कॉलेज डेज़, या थोड़ी यंग से लेके वो वाली जर्नी क्या रही है? किस तरह के स्ट्रगल फेस किए, या क्या थी? थोड़ा-सा अगर आप बता सकें इस चीज़ को। सबसे पहले हमारे पिताजी ने बहुत कोशिश किया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएँ और लेके जाएँ। इसमें थैंक्स टू मेरे फादर्स और पेरेंट्स, कि जो मेरे माँ-बाप भी थे। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, लाइव है और मेरे फादर साहब अब नहीं रहे लास्ट 2 ईयर
बैक एक्सपायर किए और वो भी केवल 5th क्लास तक पढ़े थे। तो उनका पहले टारगेट था कि अपने सारे बच्चों को पढ़ाएँ, किसी भी तरीके से चाहे घर में खाना बने या ना बने। जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि मेरे घर में मेरी दादी सब्ज़ी बेचती थी। मेरी जब दादी सब्ज़ी बेचती थी तो जो सब्ज़ी बच के आता था, जो ग्राहक नहीं लेता था किसी कारणवश कि वो दबा है, खराब है, कीड़े हैं, व्हाटएवर, उस सब्ज़ी से सब्ज़ी बनती थी तो हम लोग के घर में सब्ज़ी बनती थी। अदरवाइज़ तो चावल से ही एक माँड़ निकलता है, चावल और माँड़ खा के आदमी ज़िंदा रहते थे। और उस समय फिर फ़ादर ने सोचा कि हमको इस गरीबी से निकलना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। उन्होंने पढ़ाने के लिए फिर हम लोगों के लिए बहुत मेहनत किया। खुद अनएजुकेटेड रह के 5th क्लास में रह रहे और मेरी माता आपको बताया कि मेरे जो माताजी हैं वो तो अनपढ़ हैं, आज भी अंगूठा ही लगाती, सिग्नेचर कर नहीं सकती। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्होंने सारे बच्चों को काफ़ी पढ़ाने की कोशिश की, उस गाँव से बाहर भेजने की कोशिश की। जैसे हमारी दीदी हमारे एरिया से निकल के जो प्रयागराज कुंभ है वहाँ गई, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किया। फिर छोटी दीदी भी वहाँ पे गई, पढ़ी। फिर मैं अपने स्कूल टाइम को कंप्लीट किया। स्कूल टाइम कंप्लीट करने के बाद फिर चैलेंज था कि मैं कहाँ जाऊँ? जी। कि अब यूपी का यूपी में भी रहने से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बदल देने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, लेकिन फ़ादर साहब को बड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए था कि हम कुछ अलग करें। तो उन्होंने बहुत कोशिश करके बोला कि दिल्ली जाओगे क्या? मैंने कहा मैं चला तो जाऊँगा लेकिन आज तक कभी मैंने बस पे बैठ के बनारस तक नहीं गया गाँव से अपने, मैं दिल्ली कैसे चला जाऊँगा? फिर मैंने एक दोस्त खोजा, पापा से पैसे लिए। उस समय तो मैंने जब ट्रेन में बैठा तो आपको बता दूँ मेरे को ये भी नहीं पता था कि रिज़र्वेशन नाम की भी कोई चीज़ थी होती है। अपन को यही पता था कि अपन गए, टिकट लिए और बैठ गए ट्रेन में, किसी भी बोगी में बैठ सकते हैं। उस दिन पता चला मेरे को कि रिज़र्वेशन भी होता है। अरे बाप रे! ओके। तो बहुत मेहनत से मैं वहाँ से फिर दिल्ली आया। फिर मैंने यहाँ पे अपने कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ पे हमने साहिबाबाद में एक कॉलेज है यूपी बॉर्डर पे आईएमई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, एक बिज़नेस स्कूल है। वहाँ पे मैंने बीसीए में एडमिशन कराया अपना। जी। बीसीए में एडमिशन कराया लेकिन चूँकि हमारे सारे दोस्त यार सब सीनियर्स थे क्योंकि मैं सीनियरों के साथ रहता था। वो सारे बिज़नेस में थे, पीजीडीएम कोर्स किया करते थे। हमारे कॉलेज में 100% प्लेसमेंट हुआ करती थी। मैंने इसलिए एडमिशन लिया था कि हमको भी जॉब लग जाएगी। तो हमने जैसे ही कॉलेज में गए, लोगों से मिलना-जुलना चालू किया, तो दोस्तों का प्लेसमेंट हो गया। मेरे जितने सीनियर थे इंडिया बुल्स में, वो सारे आरएम बन गए, रिलेशन मैनेजर इन इक्विटी मार्केट। और मेरा बचपन से बड़ा शौक था कि शेयर मार्केट में हमारे गाँव में हुआ करता था, हर्षद मेहता के पास बहुत पैसा है, केतन पारेख जी के पास बहुत पैसा है। बहुत पैसे की कोई किसी को परिभाषा तो पता नहीं थी कितना होता है, बस बिल्कुल। बहुत पैसा है ये पता है जी। और कितना है ये तो किसी को पता ही नहीं था। तो मेरे को उस समय था कि हमारे गाँव में एक हमारे अंकल थे, वो शेयर खरीदते थे, तो उनको ना लोग पूछने जाते थे, "आप शेयर कैसे खरीदते हो? क्या करते हो? जी। कैसे आप मतलब यहाँ कैसे?" और वो पैसे भी बहुत बनाते थे, तो उनको लगता था कि सबके लिए वो आइडियल थे। और वो अंकल हमारे थोड़े इगोइस्टिक थे, वो किसी को बताते नहीं थे कि शेयर बाज़ार होता क्या है? डीमैट अकाउंट कैसे होता है? करंट अकाउंट क्या होता है? कैसे खोलते हैं? कैसे शेयर खरीदते हैं? ब्रोकर क्या होता है? किसी को कोई नॉलेज नहीं दिया करते थे। फिर मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिली सेम चीज़ें कि जो गाँव में मैंने जो सपने सुने थे किसी के मुँह से, आज मेरे को सपने सच होते हुए दिख रहे थे। फिर मैंने अपने कॉलेज टाइम में ही ट्रेडिंग चालू कर दिया। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये तो दर्शकों को ये बड़ा ट्विस्ट आ गया इस चीज़ पे। सो बेसिकली आपके जीवन में भी स्टॉक मार्केट की भूमिका रही है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग से लेके आज तक हमारे पास स्टॉक मार्केट की ही भूमिका रही है। अरे, अरे! बिल्कुल, तो ये ट्रेडिंग तो आप मतलब पहले दिन से मतलब आप मेरे हिसाब से तो फिर स्टार्टिंग से बहुत प्रॉफ़िट कमा लिए होंगे या कैसा? आप थोड़ा बताइए चलिए, ट्रेडिंग इस से फिर क्या सीन रहा? जी। ट्रेडिंग का बताएँगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोगों की कहते थे ना, एक मुहावरा हुआ करता था हसीन राम के रसगुल्ले ऐसे करके हाँ, कुछ हाँ, हुआ हाँ, हाँ, करता हाँ, था। हाँ। जी, जी, जी। तो शेयर बाज़ार दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप जाते हो तो पता चलता है कि वो सबसे बेकार चीज़ है। जैसे कि हम लोगों ने आपने बताया, मैंने 3 दोस्तों ने मिलके एक ₹10,000 डीमैट अकाउंट में डाले, जी। क्योंकि हमारे कॉलेज के सारे सीनियर्स कॉलेज में थे, उनकी प्लेसमेंट हुई थी, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल दिया, तो लगा कि फ्री में खुल गया अकाउंट, तो पैसे बच गए। पैसे बच गए तो अपन ने कॉलेज के पैसे डाल दिए। अपने फादर से पैसे लेके जी, जो जी, जी, जो जी। फीस के पैसे थे उसको हम लोग ने शेयर बाज़ार में डाल दिया। और डालने के बाद ही पता चला मेरे को कि 48 आवर्स में सारे पैसे वाइप ऑफ हो गए। पूरे पैसे गए? पूरे पैसे गए। 48 घंटे मतलब 48 2 घंटे दिन में, में? 2 दिन में। अच्छा फिर? क्योंकि अपने को उसमें पता नहीं था मार्जिन क्या होती है, 30 आ, टाइम्स लिमिट क्या होती है, 40 टाइम्स क्या होती है। अपने को तो ये था कि 1% शेयर बढ़ेगा तो बहुत पैसा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास ₹10 है, ₹400 का आप शेयर खरीद लेते हो, तो ₹390 उधारी लेके, जी। जो आपको सेम डे में आपको काटना होता है, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। इस लालच में हम लोगों ने ये सारे काम कर डाले।
अरे, अरे, अरे! मतलब आपने भी नुकसान इनिशियली पूरा झेल बहुत जला बहुत के नुकसान वो किया, सब। मेरे को यकीन ही नहीं था कि कभी शेयर बाजार से मैं पैसे कमा भी पाऊंगा। अरे बाप रे! देखिए शेयर बाज़ार वाले पार्ट तो आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं ऑडियंस को कहूँगा कि इसमें अभी हम पूरा डिटेल नहीं जाएँगे क्योंकि मेरे उद्देश्य कुछ और लेके तो आपने ट्विस्ट बताया। लेकिन गाइज़ अगर आप अगले पार्ट में चाहोगे तो कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा ताकि इनकी शेयर मार्केट की स्टोरी और एक्सटेंडेड अपन निकालें। जितने ज़्यादा पार्ट 2 आएँगे और एटलीस्ट 20,000 लाइक्स आएगा तो हम बहुत जल्द उनको वापस लाएँगे। लेकिन मेरे इधर से एक सवाल है। चलिए शेयर मार्केट जो हुआ वो तो हम अगले बार डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक गरीब घर से एक व्यक्ति आया। एकदम देसी मतलब मैं तो आपको बिल्कुल अपने जैसा देसी हाँ, समझ देसी रहा हूँ। एकदम, आप देसी कह भी एकदम सकते देसी हैं। हैं अगर आप, आप बिल्कुल। 2012 के मेरे फ़ोटो देख लिए तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी बोलिए। पर्सनैलिटी होती है। तो इतना तो ऑडियंस भी समझ गया, आप बिल्कुल देसी, सिंपल, ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अब मुझे ये चीज़ बताइए कि ये आपको एआई में इंटरेस्ट कहाँ से जम गया? मेरे 2 सवाल हैं, दोनों का आप आराम से उस उत्तर दीजिए। ये एआई में आपका इंटरेस्ट कहाँ से जमा? और बहुत बार क्या होगा कि हमारे काफ़ी देसी व्यूअर्स भी हैं। सोफिस्टिकेटेड वाले तो चलो वो कुछ टाइप वाइप करके निकाल लेते हैं डिक्शनरी का मीनिंग व्हाट इज एआई ये वो फलाना ढिमका। लेकिन आपका जो अंदाज है ना वो मेरे को बड़ा पसंद आया देसी। तो पहला आपका इंटरेस्ट कैसे भी आया और दूसरा ये एआई को आप अपनी अपनी परिभाषा अपनी स्टाइल से देसी स्टाइल से अगर थोड़ा समझा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने बोला है। एआई को समझने के लिए इंग्लिश के बहुत सारे हाई-फाई वर्ड मिलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वगैरह-वगैरह कि आदमी सुन के ही डर जाए। अगर जिसके एजुकेशन लेवल ना हो, तो वो डर जाए कि एआई क्या चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसको बनाया नहीं जा सकता, इसको कुछ किया नहीं जा सकता। एक एक हौवा बन जाता है, क्रिएट हो गया दिमाग में कि एआई बहुत बड़ी चीज़ है। और इसको सरल शब्दों में समझाया जाए कि एआई कुछ नहीं है, एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है। आपने एक मशीन बनाई है जिसको आपने डेटा सेंटर में रख के या जैसे भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपने मशीन को ट्रेंड किया और मॉड्यूल बनाया और आपको आउटपुट मिलना चालू हो गया। मतलब इतना आप समझ लो, सिंपल है ये कि एआई जैसे ब्रेन है, ब्रेन आपको बताता है कि हाथ चलाना है, पैर चलाना है, आपको मुँह से बोलना है। ब्रेन आपको पूरा मैनेज करता है आपके पूरे बॉडी को। उसी प्रकार से जो एआई है, ये डिजिटल ब्रेन है। ओके। ये ओके। डिजिटल ब्रेन है जिसके पास डेटाबेस की बहुत भंडार है। आपने जी। जैसे उसको ट्रेन किया, जितना डेटा आपने डाला है, उसके पास डेटा ही डेटा है। तो आप उससे जो पूछोगे वो आंसर देगा ही देगा। क्योंकि बिल्कुल। उसके पास जैसे समुद्र के पास पानी की कमी नहीं होती, वैसे डिजिटल दुनिया में डिजिटल ब्रेन के पास ज्ञान की कमी नहीं है। उसके पास ज्ञान ही ज्ञान है। आप वाओ। पूछो तो उससे क्या आपको पूछना है? जी। बस इसमें आर्ट क्या है? पूछने का तरीका, अच्छा। कि ओके। आप क्या प्रॉम्प्ट डाल रहे हो। प्रॉम्प्ट हाँ। ओके। आप उसमें क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो? क्योंकि दिस इज़ मशीन। अगर मशीन है तो आपकी भाषा तो समझेगी नहीं। बिल्कुल। और आप थोड़ा अगर एजुकेशन पे भी इसको फोकस करना पड़ेगा, थोड़े हाईटेक लोगों की बात करनी पड़ेगी कि मशीन जो होती है, जो कंप्यूटर होती है, वो बाइनरी सिस्टम पे चलती है। वो 0 और 1 को समझती है। वो ना संतोष को समझती है, ना अभिषेक को समझती है। वो क्या समझती है? 0 और 1। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, तो मशीन वापस से क्वेश्चन अपने आप से पूछती है कि मैं जैसे पूछा कि हु इज अभिषेक कर, तो मशीन अपने आप से पूछती है हु इज द अभिषेक कर, और उसको कन्वर्ट करती है बाइनरी में 0 और 1 के फॉर्मेट में कि हम कैसे इस चीज को समझे। तो मशीन जाके उस डेटाबेस को सर्च करती है। क्योंकि ये डिजिटल है और ये सुपर कंप्यूटर की तरह है कि जैसे हम ओके। लोग नैनो सेकंड में सोचते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो चीज़ें हैं, अगर आपसे मैं पूछा जाऊँ कि मेरा नाम क्या है, मैं आपने अभी सुना संतोष है, तो आप तुरंत बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे को बता नहीं सकते। बिल्कुल। भले आपने फ़ोटो देखा हो फेसबुक पे, आर्कुट पे, ट्विटर पे, कहीं भी देखा हो, आपको रिकॉग्नाइज़ करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप में चिप है और आप सुपर कंप्यूटर हो, तो आप अपने डेटाबेस में, जैसे आपने मूवी वगैरह में देखते हैं ना कि मूवी में जाते हैं बैकवर्ड जी, और देख जी, लेते जी, हैं कि जी। वो इन इसका नाम, इस फ़ोटो का नाम संतोष कुशवाहा है। ओह! तो ओके। एआई बहुत सिंपल है। ये एक डिजिटल ब्रेन है जो केवल कोडिंग समझती है 0 और 1 को, और उससे वो अपने आप के अपने समुंदर में से डेटा को निकालती है और आपको एक्यूरेट आंसर देती है। ओके। तो एआई आप समझ लीजिए देसी लैंग्वेज में कितना सिंपल है। बहुत ईज़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या आज से बात है! पहले आपको ऐसे नहीं लगता था कि आर्टिफिशियल बहुत इंटेलिजेंस बहुत बड़ी बहुत चीज़ बहुत बड़ी होगी, चीज़ थी। बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, अमेरिका लगा हुआ है, चाइना लगा हुआ है, जी, जी, सारे जी, लगे जी। हुए हैं, जी। इंडिया वाले घूम रहे हैं, इनको पता नहीं है। इंडिया में टैलेंट की कमी होने की वजह से, यहाँ पे गवर्नमेंट के सपोर्ट ना होने की वजह से डिले हो सकता है, लेकिन ना यहाँ टैलेंट की कमी है और ना समझने की कमी है। जो जितनी जल्दी समझेगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और जो इम्प्लीमेंट करेगा वो कर ही लेगा। जैसे कि आज अगर देखा जाए कि कल गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट किया यूजीसी की, कि हमने 18 कंपनी को आइडेंटिफाई किया है जो यूजीसी करेंगी। यूजीसी क्या होता है? यूजर जनरेटेड कंटेंट। आज हम बात कर रहे हैं एआई की और हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है यूजीसी की। जी, बिल्कुल। मतलब अभी भी हम लोग 10 साल पुरानी बात सोच रहे हैं।
जो हमारे सामने डीप सीक ने यहाँ लॉन्च कर दिया, यहाँ पूरे पूरे वर्ल्ड को तबाही कर दिया। आपने बताया इन्विडिया करके कंपनी को उसने बर्बाद कर दिया, उसका शेयर गिर गए, पूरे डाउ जोन में माइनस ही माइनस हो गई, पूरे रेड हो गए, इन्वेस्टरों के पैसे वाइप अप हो गए केवल एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से। और हम अभी भी बात क्या कर रहे हैं, यूजीसी की। यूजीसी को हाई फाई वर्डों में देखा जाए कि इतने बड़ी फंडिंग आई है, सब कुछ आई है, तो यूजीसी मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। ये क्या होता है? जैसे कि आप एक क्रिएटर हो, आपने कोई चीज़ डेटाबेस बनाया, तो उसको आपने डाला, तो यूजीसी होगी ना, क्योंकि वो आपकी यूनिक आइडिया थी। आपने उस पे कोई चीज़ बनाई और उसको रखा। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये हम अभी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहाँ बात कर रही है? यूजीसी की। और दुनिया कहाँ और निकल रही दुनिया है। चली गई एआई पे। जी। और यूजीसी को इंडिया में समझा जा रहा है कि एआई है। जैसे भी आप एआई सर्च करते हो, यूजीसी आती है, और एआई तक हम पहुंचे ही नहीं और यूजीसी को एआई समझ बैठे हैं। क्योंकि समझ के, क्योंकि देसी लैंग्वेज में समझाने वाली बात है। इंग्लिश में हाई फाई वर्ड समझ के केवल जो इंडिया में नेक्स्ट जनरेशन है, जिन्होंने आईटी बैकग्राउंड से पढ़ा है, उनको पता है यूजीसी क्या है। हमको, आपको, चाहे देसी किसी भी लैंग्वेज को जो बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, चाहे जॉब कर रहा है, उसको नहीं पता यूजीसी क्या है। लेकिन जो आईटी का बंदा होगा, जो इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल में जॉब कर रहा होगा, उसको यूजीसी की सिंपल से पता है कि कुछ भी बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, ओके। जी, 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 जी। तो गवर्नमेंट जो है अभी यूजीसी पे है और हम लोग एआई की बात कर रहे हैं। तो हम लोग वापस एआई पे आ जाते हैं कि जो एआई एक सुपर कंप्यूटर है और उसके पास ज्ञान का भंडार है। जी। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, यूजीसी होगी तो हमारे पास डेटा सेंटर होगा, हम उसको डाल देंगे, फिर हमारा ब्रेन तैयार होगा। जब ब्रेन तैयार हो चुका है तो हम लोग अभी इतनी बैकवर्ड कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूजीसी से ही तो कंटेंट क्रिएट करेंगे। जब कंटेंट होगा, उन्होंने एक ब्रेन में डालना है, एक सुपर कंप्यूटर में डालना है, वो आपको आंसर देगी। गवर्नमेंट यही करेगी क्योंकि और प्रोसेस ही यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने समझा कि ओके। एआई बहुत सिंपल है। एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, सुपर कंप्यूटर है, जो आप प्रॉम्प्ट डालते हो, डेटाबेस में जाती है, फास्ट जाती है, दौड़ के जाती है नैनो सेकंडों में, और नैनो सेकंड में आंसर दे देती है। आपको लगता है बहुत फास्ट आंसर दे दी। उसकी स्पीड अच्छी है ना, क्योंकि वो बिल्कुल। सुपर कंप्यूटर है वो। जी। जब उसकी स्पीड अच्छी है तो उसको डेटाबेस में खोजने में कोई टाइम लगेगा नहीं। और जब मैंने बताया कि कंप्यूटर 0 और 1 पे चलता है, 0 और 1 से खोजना आसान है। अभिषेक खोजने में बहुत टाइम लगेगा डेटाबेस में। अभिषेक सिंह भी हो सकता है, अभिषेक कर भी हो सकता है, अभिषेक ठाकुर भी हो सकता है, अभिषेक कुशवाहा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभिषेक को खोजना, फिर उसके फादर को सोचना, फिर उसके पिन कोड को सोचना, तब जाके एक आप डेटाबेस लाएंगे। लेकिन अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और आपको एक नंबर पे आपका नाम रख दिया गया, तो अगर आपका 18 नंबर है तो आपका 18 ही रहना है। करेक्ट। वो ओके। एक यूनिक कोड हो गया। ओके, ओके। अरे मशीन वाह इसलिए यार! मशीन इसलिए जल्दी समझती है, इसलिए फास्ट आंसर देती है। और हमको बोलना हो कि अभिषेक जी को सर्च करो गूगल पे, तो हम अभिषेक सर्च करें, 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। फिर उनको देखेंगे उनका सरनेम क्या है, फिर सरनेम वाले भी 2 मिल जाएंगे, तो फिर उनके फादर नेम देखो, तो फिर बोलो भाई पैन कार्ड भी दे दो जी। वॉव! वॉव! मतलब कितनी सरलता से आपने पूरे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तभी नंबर्स को असाइन किया जाता है ताकि ईज़िली अपन सर्च कर सकें, करेक्ट? हमेशा देखिए, कोई भी चीज़ जब तक यूनिक नहीं होगी, आप सर्च नहीं कर सकते। आपके बारे में राइट आंसर हुँ। दिया ही नहीं जा सकता जब तक आप यूनिक हो। यूनिक मशीन बनाती है आपको अपने लैंग्वेज में, उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके 0 और 1 के कैलकुलेशन से। वाओ! गाइज़ मैं जो देख रहा हूँ कि एआई को इतने सिंपल तरीके से, इतने देसी तरीके से आज तक मेरे को नहीं लगता किसी ने समझा होगा। मोस्टली हम इंटरनेट पे जाते हैं तो इंग्लिश के ही सोफिस्टिकेटेड वो सारे वीडियोज़ होते हैं। लोगों ने दिमाग में मिथ्या बना लिए हैं। तो मतलब कि भई एआई वही जो आपने कहा ना एक हौवा मचा के रखा हुआ है कि एआई तो कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन आपने इतनी सरलता से समझाई है। लेकिन संतोष जी मुझे फिर ये बताइए आपका इंटरेस्ट क्यों बना कि एक वोल्काई जैसा हम कुछ एक लेके आएँ? बिकॉज़ आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो एआई है, करेक्ट? तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि चलिए हम भारत में वोल्काई का निर्माण करते हैं? क्योंकि कुछ दिनों से मैं ट्रेंड में भी था, मैं सोच भी रहा था कि जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, तो मैंने उसको यूज़ किया तो बड़ा अच्छा लगा कि यार इसका आंसर बड़ा फटाफट आता है। तो मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन भी ली, $20 का सब्सक्रिप्शन था, मैंने पहले पे कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि नॉलेज कहीं हमसे दूर चला जाए। उस समय मेरे को अच्छा लगता था कि लोगों को ना किसी का मेल का रिप्लाई दे देना, किसी का कुछ बना के दे देना, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता था। कोई आता था प्रॉब्लम लेके, मैं उसको 1 मिनट में सॉल्व कर देता था। लोग पूछते थे, "अरे संतोष, तू इतना पढ़ने लिखने कब से लगा? तू तो बैक बेंचर था। तेरे को तो नंबर भी कम आते थे, तू आजकल ऐसे-ऐसे मेल का रिप्लाई कर दे रहा है, तू ऐसे कोई किसी भी लीगल नोटिस का रिप्लाई कर दे रहा है।" मैं क्यों बताऊँ कि मैंने चैटजीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और मैं उससे उसके ब्रेन को यूज़ कर रहा हूँ। जब करेक्ट। मैं यूज़ कर रहा था तो मेरे को बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो आंसर दे रहा है, ये एक रटा-रटा आंसर दे रहा है जो इसके पास डेटाबेस में है।
तो मैं उसके ओके, R&D में लगा कि यार ये है क्या चीज़ कि मतलब मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, ये आंसर दे देता है, क्वेश्चन पुट अप कर देता हूँ, आंसर आ जाता है। तो मैं को बड़ा सिंप्लिसिटी में मैं इसको समझा कि इसके पास कहीं न कहीं कोई सोर्स है। जो सोर्स है जहाँ पे ये स्पीड से जा रहा है और स्पीड से आंसर दे दे रहा है और नैनो सेकंडों में ये अपने आप को सर्च कर रहा है कि आपको सेकंड में आंसर दे रहा है, तो आपके लिए फास्ट लग रहा है कि अगर लेटर अपन टाइप करना चाहते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट में टाइप करते हैं और अगर हमने चैट जीपीटी पे कोई प्रॉम्प्ट दिया तो आपको आंसर फास्ट मिल जाएगा। तो हमको लगता है कि बहुत फास्ट आंसर दे रहा है, वो फास्ट कोई आंसर नहीं दे रहा है, उसका उतना प्रोसेस का टाइम ही है। ओके, हम लोग ओके, आदमी को, एक ह्यूमन को टारगेट कर रहे हैं एक सुपर कंप्यूटर से, तो कभी करेक्ट, हो ही नहीं सकता। किसी की स्पीड 10 वर्ड्स पर मिनट की हो सकती है, किसी की 100 हो सकती है, किसी की 200 हो सकती है, लेकिन यहाँ तो नैनो सेकंडों में काम हो रहे हैं ना सुपर करेक्ट, कंप्यूटर के। जी, तो एआई का आइडिया मेरे को क्लियर हो गया, मैं बहुत पहले ही समझ गया था। और एक इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, जी। जो मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन आपसे बात करते करते ना मेरे को मुझसे नहीं, निकल नहीं, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो या जोक पार्ट, एक बार मैंने अपने वाइफ से बोला, वो भी सी सी ए और ओके, 2010 बैच और गोल्ड मेडलिस्ट, मैं बैक वेंचर और वो गोल्ड वॉव! मेडलिस्ट थी। वॉव! और उन्होंने भी जॉब जॉब की शुरुआत आईसीसी क्रेडिट मैनेजर में की, जिन्होंने पहले ही बैलेंस शीट की ऐसी तैसी करना सीखा। और मेरे से उनकी शादी हो गई, बेचारी फंस गई कि अरे बैक बेंचर से कैसे शादी हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने एक दिन बोला, स्मिता ये पता है तेरे को, जो चैट जीपीटी है ये मैं बना सकता हूँ। बोले कि यार तूने ड्रिंक कर रखा है, मतलब कि तूने मतलब कभी कभी ओकेजनली लेता है, यार तूने दिन में पी रखी है, चैट जीपीटी कैसे बना लेगा? तेरे को पता है कितना कॉस्ट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना बड़ा इंफ्रा होगा। वो तुरंत उसको क्या है कि जैसे आप उसको बोल दो ना, प्रवोक कर दो, तो तुरंत काम पे लग जाती है। नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन लेके आई, देखो उसने इतने मिलियन 100 मिलियन रुपया खर्चा किया है, तुम्हारे पास कितने मिलियन है? मैंने कहा मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है। कह रहे जब 1 रुपये नहीं है, वो 100 बिलियन की बात कर रहा है। बिलियन पता है किसको बोलते हैं? मैंने कहा सर मिलियन से ऊपर होता है बिलियन। बोले कि हाँ, 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, इतना पैसा लगा? बोला कि हाँ। तो मैंने कहा फिर भी मैं बना लूंगा। तो मैंने कहा कि तेरा दिमाग खराब है, तू कुछ नहीं करने वाला, तेरे को आज कोई मिला नहीं तो बस कोई काम नहीं है, तूने बस मेरे को पकड़ लिया और टाइम मेरा वेस्ट कर रहा है, तू जा, मेरे को ऑडिट पे जाना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ भाई, कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर भी बोला, मैं तेरे एआई तो बना दूंगा और उससे बड़ा बना दूंगा। हंसने लगी फिर कि यार तू तू अब चला जा, क्योंकि जिसको करना नहीं होता तो कुछ भी बोलता रहता है। जी। और पहले से मैंने बताया कि मैं चैट जीपीटी स्मिता से पहले यूज़ कर रहा था। जी, सारी जी, जी, कहानियाँ जी, मैंने जी, पहले जी। से भी बना रखी थी, जी, क्योंकि जी, मैं जी। तो समझ गया था, क्योंकि बीसीए में मैंने प्रोग्रामिंग किया था, तो मेरे को पता था कि हमको क्या प्रॉम्प्ट चाहिए, तो हमको कोडिंग कैसे करनी है। जो जी, प्रोग्राम होता है, अगर हमको 200 टाइम्स किसी टाइप को प्रिंट करना है, तो हम लोग एक सिंपल कमांड देते थे, टाइप 100 टाइम्स। जब कोडिंग किया, उसमें टाइप 100 लिख दिया, तो 100 टाइम्स वो कोड प्रिंट होता ही रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। उसके लिए बार-बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी ओके, तरीके से मैं समझ गया था कि कहीं डेटा है और करेगा। फिर मैं आर&डी में लग गया, मैं चैट जीपीटी की बैलेंस शीट में घुस गया, इसको लोगों के, फाउंडर मेंबर के डेली इंटरव्यू पढ़ने लगा, सब कुछ करने लगा। फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इनवीडिया कंपनी के बारे में देखा कि वो क्या बनाती है, वो चिप बनाती है। इनवीडिया का काम क्या है? केवल चिप बनाना, इतना फास्ट बनाना कि आपके डेटा को कलेक्ट भी करे और फास्ट रिप्लाई करे। जब ओके। आपके पास चिप तैयार है, जी, तो आपको उसमें क्या डालना है? केवल और केवल ज्ञान डालना है, नॉलेज डालना है, आपको एक्यूरेट आंसर डालने हैं। बिल्कुल, और एक्यूरेट आंसर तो आपको मिल ही जाएँगे। क्यों मिल करेक्ट। जाएँगे? अगर आपको किसी 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, तो जो टीचर बुक्स में है वही तो पढ़ा रहा है। अगर उसको मैंने मशीन को ट्रेन कर दिया कि क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर ये हैं, तो आप जब भी पूछोगे वो क्वेश्चन का आंसर तो वही देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैंने ओके। फिर मैंने उस चिप को खरीदा। जी, मैंने टीम बनाई। सबसे पहले मैंने डेवलपर को हायर किए, लगभग 40 जनों की मैंने टीम हायर किया और फिर जिद पे लग गया कि मैं एआई बनाऊँगा ही बना के ही बनाऊँगा। रहूँगा। इनवीडिया के बारे में पता था, चूँकि मैं शेयर बाज़ार से भी कनेक्टेड रहता हूँ, जी, जी, तो जी, स्टॉक जी। वगैरह देखता रहता हूँ, तो नाम वगैरह सुन लिया। जब नाम सुन लिया तो मैंने भी सर्च वगैरह कर लिया कि नहीं इनवीडिया है क्या चीज़? तो ये एक चिप थी और वो बहुत फ़ास्ट काम करती है। सिंपल सी आगे कंप्यूटर होगा, जो सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा, अब उसमें नॉलेज डालना है। अब नॉलेज भी डालने के लिए इसमें एक चैलेंज है अच्छा, वो कि कैसे? आप उस पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे गूगल पे आप लिख दो सेक्स, तो उसमें आपको बहुत सारे कंटेंट देगा। करेक्ट। सेक्स वर्ड से ये क्लियर नहीं होता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर किसी फॉर्म पे भी आ जाओ, सेक्स लिखा होता है, उस पर टिक करना होता है, मेल या फीमेल। लेकिन सेक्स दो दो जगह यूज हो रहा है,
एक गलत काम में यूज़ हो रहा है, एक अच्छे काम में यूज़ हो रहा है। आपको जेंडर जानने के लिए सेक्स लिखा जा रहा है और एक गलत काम करने के लिए सेक्स लिखा जा रहा है। तो मशीन को ट्रेन करना है कि आपको कौन से वाले सेक्स पे उसको ध्यान रखना है। किसी ने सर्च कर लिया बम बनाने की तकनीक बताओ जी। मैं मेरे पास तो भंडार है, मैं तो बम 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 बनाने की टेक्निक बता दूँ, लेकिन उससे बना दूँगा तो घर में डेली एक आतंकवादी पैदा होगा, क्योंकि उसको बम बिल्कुल, बनाना ईज़ी हो जाएगा। कोई सर्च किया कि गन कैसे बनाते हैं, तो उसको गन बनाने की फ़ॉर्मूला मिल जाएगी। करेक्ट। क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है ये सब चीज़ें कि एक मैनुअल है। अगर आप कोई भी मशीन खरीदते हो, आज आप कार भी खरीदते हो, सबके घर में कार है, बाइक जी, है, जी, जी। सबके पास एक मैनुअल है। उस करेक्ट, पर लिखा हुआ है कि वो उस पे कितने पार्ट्स हैं, क्या यूज़ है, कैसे है। उसको अगर हम मशीन को ट्रेन करा दें उस वाले आपके बाइक के मैनुअल को मैं अपनी मशीन को ट्रेनिंग करा दूँ, तो आप अपने बाइक के बारे में कुछ भी पूछोगे प्लग क्या है? तो बता देगा प्लग क्या है, इंजन क्या है बता देगा। तो इसमें लेकिन ट्यूस कहाँ आई? मशीन को ट्रेन कैसे करना है कि वो केवल और केवल वही आंसर दे जो देश के लिए हित में हो और लोगों के नॉलेज को गेन में लाए, ना कि उसको गलत तरीके से यूज़ करके आतंकवादी बनने में, लोगों को मारने-पीटने में, गलत जगहों में यूज़ करने लगे। अब हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। तो उसमें कुछ भी आप एक गंदा का इमेज बना के भी आप डालोगे तो कोई भी भड़क सकता है, हिंदू मुस्लिम कर सकते हो, बिल्कुल, राइट्स कर बिल्कुल, सकते हो, बिल्कुल। कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपका माइंड खराब है तो आप तो कुछ भी पूछोगे मेरा मशीन आंसर देगा। तब कहाँ ट्विस्ट आ गई कि मशीन को ट्रेन कैसे करनी है। वाओ! तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि आपने जैसे ये सारी चीज़ें बताई, दिमाग में ऐसे क्यूरियोसिटी आई थी तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। किसी दिन मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और सर्वर आपका ब्रेकडाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, आप कंपनी में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या आप मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के समय पे क्या होता है कि मैंने बहुत जगहों को नोटिस करा है, बड़े-बड़े लोग भी, यंगस्टर्स तो छोड़िए, बड़े-बड़े लोग भी, एक सेटबैक आता है ना, वो सोचते हैं सुसाइड कर लेते हैं। ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आई एम प्रिटी श्योर आपने जितनी गरीबी से इतने ऊपर आए हैं, तो आपने तो बहुत अप्स एंड डाउन्स झेले होंगे। अगर मान लीजिए इस तरह से कभी सर्वर ब्रेकडाउन हो गया या भगवान ना करे, कोई लेकिन कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया कुछ या हो किसी गया, ने सर्वर तो हैक आपका कर लिया। थॉट प्रोसेस क्या रहेगा उस समय पे? तो इसमें मैं थोड़ा-सा एक और कहानी अपना सुनाना चाहूँगा बिल्कुल। कि जैसे कि हम लोग हिंदू हैं जी। और हम लोगों ने भारतवर्ष में जन्म लिया है, तो हम लोगों की मैथोलॉजी पहले से क्लियर है कि हम लोगों को गीता पढ़ना है, गीता में सीखना है कि कृष्ण भगवान ने क्या कहा था। कृष्ण भगवान ने क्लियर बोला था, मैं ही हरि हूँ, करने वाला भी मैं ही हूँ, देने वाला भी मैं ही हूँ। अगर मैं आपके को अगर खुशी दे रहा हूँ, तो मैं ही दे रहा हूँ और अगर दुःख भी दे रहा हूँ, तो मैं ही दे रहा हूँ। दुःख और सुख की कैलकुलेशन आपके कर्मों के वजह से है। और हमेशा हमारे हरि कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो मेरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरे को काम करना है। अगर मेरा टेक्निकल ग्लिच से अगर मैं कल सेटबैक होना है तो होगा, उसको मैं रोक नहीं सकता। हम सिर्फ और सिर्फ कर्म कर सकते हैं और अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे करेंगे तो हैप्पीनेस आएगी, बुरे कर्म करेंगे तो दुख आएगी। तो हमेशा मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप अच्छे कर्म करो और भगवान का नाम लो और काम करते रहो। टेक्निकल ग्लिच कैसे आएगी? जब भगवान ने हमको यहाँ तक दिया, जब डीप सीक और इतने बड़े-बड़े जायंट्स ग्लोबली जायंट्स लगे हुए हैं और हमने इंडिया में डेवलप कर लिया अभी आपको और बताऊँगा इसके एआई के बारे में। तो आप सिंपल से आप सोचो कि जब हरि ने यहाँ तक मेरे को ला दिया, तो मेरा प्रोडक्ट कैसे खराब करेगा? अगर प्रोडक्ट खराब करेगा, तो उसके पीछे भी उसकी कोई सो होगी, ब्रेन होगी बिल्कुल, कि बिल्कुल। या मेरा 2.0 आना हो, 3.0 आना हो, 4.0 आना हो। वॉव! वॉव! कि अगर गलती करेंगे तो ही सीखेंगे ना। बिल्कुल। क्योंकि एआई की दुनिया तो ग्रे है। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट अभी यूजीसी की बात कर रही है, एलएलएम की बात कर रही है और हम लोग एआई की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट यूजीसी को एआई का कह रही है। तो सोचो कि अभी कितना बड़ा ये ग्रे मार्केट है। आप कह सकते हो कि पूरा घर है जो बंद बंद है, अंधेरे में है। उसमें कोई भी कुछ भी तुक्का मारा जा रहा है कि एलएलएम से बना लेंगे, यूजीसी कर लेंगे, डेटा सेंटर कर लेंगे। जी, तो वाह! बहुत ग्रे मार्केट है ये। तो वॉव! जब हमारे पास भगवान है और हम लोग इतना भरोसा करते हैं अपने गीता पे, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई समय आएगा जब हम लोग क्या क्या इतना बुरे दिन आएँगे। अगर बुरे दिन आए भी, तो वापस 2.0 भी आएगा मेरा। मतलब इस सोच को तो मेरे तरफ से भी सलाम। इनफैक्ट अगर मैं एक व्यूअर होता तो मैं लाइक भी करता इसी चीज़ के लिए। लेकिन पता है आपने जब एक चीज़ बोली, अब बीच में बोलते-बोलते मैंने वही सोचा, मैं उस अंश को वहाँ से पकड़ता हूँ। ये तो आपके माइंडसेट तो मैंने समझ लिया। आपने एक चीज़ कही थी कि एआई के बारे में हम थोड़ा-सा और अभी एक कुछ अंश देना चाहेंगे। मैं समझना चाहूँगा कि एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप एआई को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एआई? क्या क्या दिख रहा है आपको एआई में? अभी जो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं एआई, एआई के भी बहुत सारे फेसेस रहे हैं
और हम लोग तब आए हैं जब हम लोग सुनते हैं एआई के सामने जेनरेटिक एआई। ओके, जनरेटिक एआई। एआई आज थोड़ा कहीं भी थोड़ा गूगल पे जी, सर्च जी। करो, हर जगह जेनरेटिक एआई बोला जाता है। ओके, तो ओके। जेनरेटिक एआई क्यों बोला जाता है? क्या इससे पहले भी कोई इसकी कहानी रही होगी, कोई हिस्ट्री रही होगी? अदरवाइज़ एआई ही बोला जाता। बिल्कुल। तो पहले जो फर्स्ट फेज़ में आया वो एआई आया। सेकंड जो आया जेनरेटिक एआई आया, जिसमें जेनरेटिक एआई को लेके आने में यूएस को $100 मिलियन खर्च करना पड़ा, चैट जीपीटी को, ओपन सोर्स को, माइक्रोसॉफ्ट तक की फंडिंग लेनी पड़ी, समय लगे 8 साल। जैसा कि फोर्ब्स पे है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फोर्ब्स के अकॉर्डिंग $100 बिलियन खर्चा किया गया और मोर देन 8 इयर्स लगे जेनरेटिक एआई बनाने में। और मैं बताऊँ जेनेटिक एआई कुछ भी नहीं है, जो आने वाला टाइम है वो एजेंटिक आई है, ओके, जिसके एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई जिसके बारे में अभी किसी को पता ही नहीं है। अभी हम लोग इंडिया में एआई की बात कर रहे हैं और यूएस जेनेटिक एआई बात कर रहे हैं और हम लोग एजेंटिक आई जाने वाला है। आप कल परसों पहले आप देखोगे ना एक ट्वीट भी आया है शायद चैट जीपीटी की तरफ से कि एजेंटिक आई हम बनाएंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में। और मैंने इंडिया में रहते हुए एआई भी बना लिया, जेनेटिक आई बना लिया और डाउन द लाइन मैं आपको शो पे बोल के जा रहा हूँ 6 मंथ में मैं एजेंटिक आई बना दूंगा, जिसको यूएस कहता है कि मैं 2 साल लूंगा, डीप सीक बोलता है मैं 3 साल लूंगा। और उनके लिए प्रोजेक्शन भी की गई है कि उनको 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ रुपए चाहिए। और हम लोग डाउन द लाइन 6 मंथ में हम एजेंटिक एआई बना देंगे। क्या बात है! और एजेंटिक एआई की खासियत क्या है कि एआई भी एक ग्रे मार्केट है ना, समुंदर बहुत है। जी, 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 जी। लेकिन आपको सारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर हो तो आप लॉ को कैसे समझोगे? और आप लॉयर हो तो इंजीनियरिंग की भाषा क्यों समझोगे? क्यों समझना? सही बात है। जब आप कहते हैं ना कि फ़ोकस होके काम करो, जब महाभारत में भी हुआ था कि बहुत सारे स्वयंवर हुआ था, उसको लेने के लिए सब लोग गए, तो केवल अर्जुन का ही निशाना था ना द्रौपदी को लेने के लिए कि मछली के आँख में मारना है, तो फ़ोकस आपको रहना है। अगर आप मेडिकल हो तो आपको इंजीनियरिंग नहीं लगाना कि घर बनाने के लिए मैं ही इंजीनियर बन जाऊँ, तो करेक्ट, बेचारे इंजीनियर करेक्ट। क्या करेंगे? और सही बात अगर है। इंजीनियर हो तो आप खुद से दवाई क्यों ले रहे हो भाई? डॉक्टर क्या करेंगे? तो बिल्कुल। आपको फोकस रहना है। तो एजेंटिक एआई इज द फोकस्ड वे ऑफ द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द जेनरेटिक एआई। वॉव! ये मतलब ये बड़ा डेप्थ वाली चीज़ आपने बता दी है और आपने 6 मंथ्स का एक इधर ही हमारे व्यूअर्स के सामने आपने ये चीज़ कही है कि ये वाली चीज़ हम देखते रहेंगे कि किस प्रकार से आपकी कंपनी डेवलपमेंट रहेगी। मेरे ना आपसे 2-3 और सवाल हैं, लेकिन मैं पहले एक चीज़ समझना चाहता हूँ, एआई के बारे में आपने इतने खूबसूरती के साथ समझाया है, आपने सारी चीज़ें बताई हैं, आपने और बाय द वे मैं आपको बोलने वाला था जब आपने ट्वीट वाली बात बोली तो मेरे रिसर्च के दौरान मैंने उस दिन ट्विटर भी खोला था और आप लोग ट्रेंडिंग हो रहे थे। मैं ये सोचा यार ये मतलब कुछ ना कुछ लोग देख भी रहे हैं, ऐसे ही आप ट्रेंड भी नहीं होंगे, तो लोगों के काफ़ी अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ एंड फीडबैक भी मैं देख रहा था, तो दैट वाज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। मुझे एक चीज़ बताइए अगेन गोइंग टू योर रूट्स जो आप बिल्कुल गरीबी से आए, गाँव से आप बिल्कुल निकले, इस तरफ हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप एक स्टूडेंट से लेके एक एंटरप्रेन्योरशिप तक जो आप पहुँचे हैं, अ, आपका लेसन क्या रहा है लाइफ का जो आप सोचते हैं कि आज हमारे व्यूअर्स को भी आप पहुंचाना चाहेंगे कि यार मैंने जीवन में इतना सारे चीज़ें जो आज तक देखा है ऑब्वियसली आगे आप और भी चीज़ें देखेंगे सबसे मूल इम्पोर्टेंट लेसन क्या निकल के आया आपके लिए? सबसे अच्छी बात है कि सीखने के लिए जैसे कहते हैं ना कि उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन आपको डेली सीखना है। जैसे कि मैं 38 इयर्स में आने के बाद एआई के बारे में पढ़ना चालू किया। मतलब 37th में वाह। सीखा, मतलब 1 साल हुआ मेरे को सारा करते हुए। तो सीखने की तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको एक ही चीज़ है जो सीखनी चाहिए लाइफ से और अपने काम से, कि अपने काम को इतने शिद्दत से आप प्यार करो कि वो हर आपकी मुश्किलों को ख़त्म कर दे। आपको जो भी चाहिए आप उसको बस दिल से मान लो कि मेरे को ये चाहिए चाहिए। जैसे मेरी बीवी ने बोला कि तू बना नहीं सकता, तो मैंने आज उसको बना के दिखाया कि मैंने बोल के मैं बना सकता हूँ, मैं उससे बेटर वर्जन बना सकता हूँ। मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि मैं बेटर कैसे हूँ चैट जीपीटी से और जी, जी, डीपसिक से, जी। उसके बारे में भी मैं आएंगे। पूछने वाला तो हूँ, हाँ। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी लिसनिंग है कि आप कभी गिव अप मत करो। आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। आप अपने आप पे भरोसा रखो और अपने एम के पीछे दौड़ते रहो।
और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। चाहे आपके पास पैसे हो या नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे होंगे तो ही होगा। अगर पैसे होते तो शायद मैं पैसे वाले की अगर रेस में होता तो मेरी कोई औकात नहीं है इंडिया में, जहाँ $100 बिलियन में आपने चैटजीपीटी ने यूज़ किया और $6 मिलियन ने यूज़ किया चाइना को बनाने में, और मैं $1 मिलियन में बना दिया, तो मतलब कि मैं कहीं इनके सामने टिकता भी नहीं हूँ। लेकिन इतने कम पैसे में बना दिया, क्यों बना दिया? क्योंकि मेरी शिद्दत थी, मेरी चाह थी और मेरे को काम जल्दी समझ में कि आगे की ये चीज़ है क्या? वाओ! 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 अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि मेरे बाकी 2 सवालों में से एक सवाल यही था कि मैं अब जब रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है चैट जीपीटी है, डीपसीक है। ये सब आपको क्यों लगता है कि वोल्काई जो है, जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, ये इनसे बेटर क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मैंने टफ़ क्वेश्चन है, नहीं, लेकिन मैं टफ नहीं है, बहुत ईज़ी। मैंने बताया ना कि अरे मैं यार! आपको और आपके दर्शकों को बहुत ईज़ी में सब कुछ समझाऊँगा। मैं जी, जी, देसी में जी। समझाऊँगा, हो सकता है कि 140 करोड़ लोगों में कुछ लोग को समझ में आए, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए जो आज देश के पिछड़े गाँव में रह रहे हैं, गरीबी में झेल रहे हैं, जिनके पास कोई नहीं है। पैसा दे के सब पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। जो नहीं पढ़ बिल्कुल, पा रहे हैं, मैं उनको टारगेट करता हूँ। बिल्कुल, तो जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि चैट जीपीटी है, डीपसीक है, तो तुम टिकते कहाँ हो? बिल्कुल। कहाँ तो पे? तो इसमें इंटरेस्टिंग एक कहानी और भी है। बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा बैकवर्ड कैलकुलेशन लेके जाना चाहूँगा बिल्कुल। कि जो एआई थी, मैंने बताया कि 3 टाइप की एआई होती है। पहले एआई थी, जेनेटिक आई और एजेंटिक आई। उसी हिसाब से जो मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, इसमें भी ट्विस्ट है। अच्छा, ओह! ओके, जी। पहला है कि मशीन को आपको कैसे ट्रेन करना है। जैसे बार-बार है ना कि मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, तो मशीन को ट्रेन कैसे करना है। तो पहला एक होता है सुपरविज़न में। सुपरवाइज़ करके भी आप डेटा को मॉनिटर करते हैं। और दूसरा होता है अ, इसका नेक्स्ट वर्जन। तो जब सुपरवाइज का मतलब आप समझो कि सिंपल लैंग्वेज में एक एप्पल रखा है और एक बनाना रखा हुआ है, ठीक है? और उसके सामने एक स्टिकर लगा हुआ है, एक एप्पल और बनाना। एक बच्चा आता है तो उससे पूछा जाता है ये क्या है? उसको एप्पल नहीं पता, लेकिन वो पढ़ के बता देता है कि ये एप्पल है। फिर इसने देखा ये क्या है? बनाना है, क्योंकि बनाना का स्टिकर लगा है। ये क्या हो गया? सुपरवाइज़ मॉडल, कि हमारे पास डेटा है और उसको देख के, पढ़ के आपको बताना है। तो चैट जीपीटी जो है, वो सुपरविज़न मॉड्यूल पे बनी है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब आती है दूसरी कहानी, जिस पर डीपसीक आई है। उस पे तो पूरे चर्चे पे थी। हाँ, बिल्कुल। अब डीपसीक ने कैसा टारगेट किया, बहुत सरल शब्दों में समझाऊँगा, क्योंकि टेक्निकल में समझाऊँ तो थोड़ा टफ नहीं, रहेगा। नहीं, आप अपने देसी स्टाइल से समझाइए, दर्शकों को उसी में मज़ा आ रहा होगा। जैसे बिल्कुल, कि एप्पल और बनाना समझाया ना कि सुपरवाइजर है, जो आपने टैग लगाया, इसके वजह से बच्चे ने बता दिया एप्पल है, क्योंकि उसने एप्पल देखा नहीं था। बिल्कुल। एप्पल पढ़ के बताया। करेक्ट, करेक्ट। अब आ जाता है दूसरा इंटरफेस, जिसमें आपको एक बच्चे को एक कमरे में आप भेज दो जी, और रूम बंद कर दो, लाइट काट दो। उसके पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है। रिस्क भी है, रिवार्ड भी है। क्योंकि अगर आपने किसी बच्चे को सीखने के लिए रूम में डाला होगा तो 2 चीज़ें रखी होगी, कुछ सीख के ही आए। अगर उसने अंधेरे में काम करना चालू किया, ठीक है। तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट लग जाए, प्लग में हाथ डाले और उसको करंट लग जाए, करेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि अंधेरा कमरा है। बिल्कुल। और उसके रिवार्ड के लिए आपने बच्चे की सबसे फेवरेट चीज़ चॉकलेट रखी है। ओके, अगर उसने सही डायरेक्शन में खोजना चालू किया तो क्या हो गया, उसको चॉकलेट मिल चॉकलेट गया। मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि अंधेरा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें चीज़ें आपको देखने की क्षमता नहीं है। जी। तो डीप सेक बेटर कैसे हुआ कि इसके नेक्स्ट वर्जन को लाया कि आप सर्च कैसे करते हो। डेटा को मॉड्यूल को इस टाइप से ट्रेंड किया कि आप लर्निंग भी रहेगा और आपको आंसर भी मिलेगा और उससे बेस्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि उसने सुपरविजन में बनाया था सुपरवाइज तरीके से, कि सबके सामने टैग लगा हुआ नंबर है, आपको बता देना है कि क्या चीज़ है। इसने क्या किया, ट्विस्ट डाला कहानी में। इसने रिस्क वर्सेस रिवार्ड रखा कि आपको खुद सीखना है और मशीन से वही का क्वेश्चन पूछना है कि आपको आंसर एक्यूरेट मिले। तो आप समझ लो कि उसको रिस्क भी था और रिवार्ड भी था। रिस्क क्या था, अगर आपने गलत प्रॉम्प्ट डाला डीपसीक पे तो टक से एरर देगा, एरर 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 एरर। और आपने सही कमांड दिया तो आपका प्रॉब्लम 10 लोगों का काम 1 घंटे में उसने करके दिया। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसने सुपरविज़न बना लिया, इसने इस टाइप से मशीन को ट्रेन कर दिया, तो मैं क्या करूँ? हुँ, सही बात है। ओके। लाइफ में 2 ही पहलू होते हैं, जैसे हेड एंड टेल होते हैं, दोनों ने उन्होंने कर लिया। एक ने हेड को ले लिया, एक ने टेल को ले लिया। करेक्ट। अब मैं तीसरा आ गया।
तो अब मैं क्या करूँगा? मैं कैसे मशीन ट्रेन करूँगा और मैं कैसे उनसे डिफरेंट होऊँगा? अब तो या तो मैं सुपरविज़न पे जाऊँ या करेक्ट। तो दूसरे प्रोसेस पे जाऊँ जो डीपसेक है, ओके, करेक्ट? ओके, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी कार जो होती है हाइब्रिड कार होती है, बिल्कुल। तो जो आपने दोनों पेट्रोल से भी चलेगी, पेट्रोल ओके, से भी चलेगी ओके, और ओके। गैस से भी चलेगी। जी, 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 तो जी। हमने अपने मशीन को हाइब्रिड तरीके से ट्रेंड किया ओके, ओके। कि हमारे पास सुपरविजन भी है और हमारे पास इंटरफेस भी है कि आप एरर करके भी सीख सकते हो और डायरेक्ट कमांड देके भी सीख सकते हो। तो मैं कैसे हो गया? मैं हाइब्रिड हो गया। मैं दोनों का नेक्स्ट वर्जन हो गया। दोनों मेरे से कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, ओके। चे बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स हो रहे हो आप बेसिकली। हाँ, मैंने इन दोनों को जो इन दोनों ने सोचा कि मैं सबसे बेस्ट बना रहा हूँ, हाँ, हाँ, जिसने हाँ, अपना हाँ, बेस्ट हाँ, हाँ, बनाया, हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ। अपना बेस्ट बनाया और उनको ये नहीं पता चला कि इंडिया वाला ये सोच रहा है कि हम दोनों का फ्यूजन बना देंगे। वाह! जैसे पुराने गानों को नए मैं गाने के मैं साथ कर बोलने दो ही तो वाला था अभी, आपको बिल्कुल, सुनने में कितना मजा आता है। आज भजन बिल्कुल। पहले भजन बोरिंग लगती थी बच्चों को, लेकिन आज भजन भी बच्चे सुनते उसमें हैं पूरा क्योंकि फ्यूजन है। फ्यूजन है, बिल्कुल। तो मेरा जो वोल्काई है वो फ्यूजन है। मैं नेक्स्ट वर्जन हूँ अब आपके चैट जीपीटी और डिपसिक का। ओके, आप ओके। सेम प्रॉम्प्ट वहाँ पे लिखो, सेम प्रॉम्प्ट मेरे में लिखो, मैं आपको सजेशन और बाकी सब चीज़ें भी देता हूँ साथ में। चैट जीपीटी पे आपने क्वेश्चन पूछा, वो आंसर देगा। मैं आंसर देने के बाद सजेशन भी देता हूँ कि आप ये समझो कि इस चीज़ को और आप कैसे खूबसूरती से बना सकते हो। जैसे आप चैट जीपीटी पे जाकर लिखो कि राइट राइट अ मैसेज फॉर माय ब्यूटीफुल वाइफ, तो उसने एक मैसेज बना के दिया, ठीक है? और वही प्रॉम्प्ट मेरे पे डालो, मैंने भी मैसेज बना के दिया। डिफरेंस कहाँ से आई? मैंने साथ में सजेशन लिखा कि आपको इसके साथ अपने वाइफ का नाम ऐड करना चाहिए। आपको एक सॉफ्ट मेमोरी इसके अंदर डालना चाहिए। तो इस मैसेज की जो ऑथेंटिसिटी होगी, यूनिकनेस होगी, वो अलग हो आएगी। जैसे आपने चैट जीपीटी पे डाला तो उसने लिखा कि हेलो माय ब्यूटीफुल वाइफ एक्स वाई जेड, उन्होंने लिख के दे दिया। अगर उसी में हमारे पास हमारे सजेशन को आपने माना और वापस से प्रॉम्प्ट डाला, अब क्या मैसेज बन के आया? हेलो स्मिता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले क्या था? आई लव यू। अब क्या आ गया? नाम के साथ आ गया, आपकी फीलिंग जुड़ गई। तो मैं चैट जीपीटी से बेटर हुआ या खराब हुआ, आप बताओ? क्योंकि कमांड तो दोनों ने दिया, हमने क्या किया? फ्यूजन हूं मैं नेक्स्ट वर्जन हूं दोनों का। तो मेरा काम आपको सजेशन भी देना है, मेरे को एजुकेट भी करना है आपको। अगर आप एजुकेटर होगे तो आप पहले ही लिखते कि मेरे वाइफ का नाम ये है, मैं उसके लिए कुछ अच्छा लिखना चाहता हूँ। लेकिन आपके पास एजुकेशन कमी थी, तो आपने क्या लिखा कि राइट अ गुड मैसेज फॉर माय वाइफ। जब मैंने आपको कमांड दिया कि ये तो देखो कहानी यही है कि आई लव यू, पूरी मोरल ऑफ स्टोरी है। नीचे अगर नाम भी आप ऐड कर दो तो इस कहानी में ट्विस्ट हो जाएगी, जिसकी यूनिकनेस हो जाएगी। जैसे लगेगा कि मैसेज आपके लिए ही बना है। एक मैसेज आप जनरल करते हो जय हिंद, ठीक है, जी, देश के जी, लिए, और आप लिखो जय हिंद के साथ आपका सामने वाले का नाम लिखो अपने दोस्त का, उसको लगता है कि उसने मेरे को पर्सनलाइज मैसेज भेजा है। दोनों में डिफरेंस आ गया। बिल्कुल। वाओ! 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 तो मैं अब आप बताइए कि मैं यूनिक हूँ कि ये बेटर है? बिल्कुल आप यूनिक हैं और बिकॉज़ उनसे आपने अपडेटेड वर्जन हो या लोअर वर्जन हो? अपडेटेड है और सबसे बेस्ट चीज़ आपने वही चीज़ की ना, आपने हाइब्रिड बना लिया है, फ्यूज़न। फ्यूजन। फ्यूज़न इज़ द वर्ड हाँ। कि आपने वो जो फ्यूज़न बना दिया, जैसे आजकल हिंदी नए गाने पुराने गानों का मिक्स हो जा रहा है या फिर भजन और उसके साथ म्यूज़िक का मिक्स हो जा रहा है, तो बिल्कुल आपने वही चीज़ करी है। बहुत ही खूब। संतोष जी, जो मेरे को सबसे प्यारी चीज़ लगी इस कन्वर्सेशन में, वो है आपका पूरा देसी जो स्टाइल है, जिससे आप सिंपल तरीके से समझाते हो। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, देखिए, वोल्काई के बारे में आई एम प्रीटी श्योर लोगों को बहुत चीज़ें पता है और बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। मैं चाहता हूँ कि लोग बहुत सारा पार्ट 2 लिखें ताकि हम वापस आपको लाएँ और हम और एक पार्ट करें अगर इसमें ढेर सारा प्रेम मिले। बट मेरा एक सवाल थोड़ा फिलॉसफिकल टाइप है, इफ़ यू अलाउ मी, पर्सनल लाइफ हाँ, से नहीं, नहीं, रिलेटेड। एकदम आराम से मैं पूछें। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है इससे बेटर, इस सवाल से बेटर एंडिंग शायद इस कॉन्वर्सेशन को नहीं मिल सकती है कि मतलब एक मनुष्य का आपके हिसाब से एंड गोल क्या होना चाहिए लाइफ में? मतलब क्या, एक देखिए हर कोई एक गोल लेके चलता है। कोई बोलेगा मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। कोई बोलेगा कि मैं तो साधु बन जाऊँगा। मतलब आजकल हुँ। तो वो थोड़ा क्रेज़ चल रहा है, जब से कुंभ आया हाँ, है आप हाँ, देख रहे हैं हाँ। सबको अभी साधु बनना है। आपके हिसाब से, मैं आपके अनुभव से समझना चाहता हूँ, एक मनुष्य का एंड गोल क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बताया कि सबके अलग-अलग थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, तो मैं हो सकता हूँ कि मैं अलग हूँ, तो अलग ही आंसर दूँगा। सेम बिल्कुल, सा आंसर दूँगा, बिल्कुल। ना मैं बाबा बनूँगा और ना मैं बोलूँगा कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, चाहे मेरे को पैसे बहुत चाहिए। पैसे भी चाहिए
और बाबा भी बनना है। मैं हमेशा फ्यूजन की बात करता हूँ, मिक्स की बात करता हूँ। तो सबसे जी। बड़ी बात है कि अगर हम हमारे पास पैसे हैं, इज़्ज़त है, पावर है, कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेरा जो टारगेट होता है, पे बैक टू सोसाइटी। जैसे आपने देखा होगा टेक्निकल टर्म्स में हर कंपनी के पास एक सीएसआर फंड होता है जो पैसा डेवलप करती है लोगों को डेवलप करने में। उसको हम एक नेचुरल भाषा में कह सकते हैं पे बैक टू सोसाइटी। इंडिविजुअल जैसे मैं हूँ, मेरे को लगता है कि अगर मेरे पास हमने कुछ अर्न किया है तो मेरे को 50 लड़कियों की शादी करा देना चाहिए, 20 लड़कों को का एडॉप्ट कर लेना चाहिए, उनको पढ़ाई कराना चाहिए। कि हम जो पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी अलाउ करती है, अगर हमारे पास पैसा है और हम ये कर सकते हैं तो हम लोगों को करना चाहिए। और मैं खुद भी करता हूँ और मैं आपके सारे दर्शकों को बोलता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी है तो पे बैक टू सोसाइटी नाम की चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है। आदमी बोलता है कि सोसाइटी ने मेरे को कुछ दिया। अगर सोसाइटी नहीं होता तो आप कपड़े पहन के नहीं घूमते। अगर सोसाइटी नहीं होता, आप किसी से प्यार से हंस के नहीं बात करते। जानवरों की तो बात करते हैं। जानवरों और इंसानों में यही तो डिफरेंस है कि हम सोसाइटी में हैं। तो और ये कैसे हो सकता है जब हम पे बैक टू सोसाइटी करें। और सेकंड चीज़ कि आप जब भी जाओ इस देश को अपने से सेकंड जनरेशन को कुछ दे के जाना चाहिए। जो बोलकाई मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसको इतना इस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चा आए और मेरा बेटा इसको टेक ओवर करे और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। अगर मैं 1.0 पे हूँ और 2.0 की बात कर रहा हूँ या 3.4 या 4.5, जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं होता, अगर आता है उसको टेक ओवर करके लेके जाता है, तो आप एक बाप को इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। और उसको भी एक ही मैसेज है मेरा कि आप बिजनेस को टेक ओवर करने के साथ पे बैक टू सोसाइटी कभी नहीं भूलना लाइफ में। आप जितना आप करोगे, जैसे आपने बोला ना कि आपका सर्वर क्रैश हो गया तो, अरे मेरे पास इतने लोगों की दुआएं हैं, सर्वर कैसे क्रैश हो सकता है? हमारे घर में चोरी कैसे हो सकती है? आज तक 38 साल का हो गया, मेरे घर कभी चोरी नहीं हुई। क्योंकि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं और पे बैक टू सोसाइटी को भी फॉलो किया है, फ्यूजन किया है और अगर भगवान को भी मानते हैं, तो आपके साथ बुरा होने का कोई चांस नहीं है। और बुरा है तो कभी आप जाकर सोचना, कभी ना कभी आपने किसी के साथ गलत किया होगा। गलत किया होगा तो उसका आपको रिजल्ट मिला होगा, तो उसको एक्सेप्ट करें और फिर आगे बढ़ें। क्या बात है! संतोष जी, इस कॉन्वर्सेशन पे मुझे तो आनंद आया ही है। आई होप आपको भी आनंद आया होगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। अ मैंने तो आज तक केवल आपके वीडियो वगैरह ही फ़ॉलो किए थे। लेकिन आज सामने बात करके ऐसा लग रहा है कि आप एक क्रिएटर नहीं हैं, आपकी एक सोच है कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी चीज़ को कैसे पहुँचाएँ। बिल्कुल, और मैंने वही चीज़ देखी थी जब मेरे को ये पता लगा कि भारत में, हमारे खुद के देश में एआई का इतना बड़ी लहर आ रही है और लोगों को उसके बारे में पता ना हो, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी हो जाती। इसलिए संतोष जी, मैं आपको लेके आया, और थैंक यू सो मच संतोष जी कि अब मेरे को पता है आपका शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहता है, बट आपने स्टिल हमारे लिए समय निकाला इस शूट के लिए। सो बहुत-बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं, मेरी पूरी विशेज़ है कि वोल्काई बहुत ही ऊँची सीमा पे जाए, मेरी बिल्कुल विशेज़ है। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू। मैं आपको क्लोजिंग में इतना ही कहूँगा कि बहुत जल्दी हम लोग दोबारा मिलने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया डीपसीक और चैट जीपीटी ने 2 इयर्स का टाइमलाइन दिया है, तो मैं 6 मंथ के अंदर एजेंटिक एआई लेके आऊँगा और आपके शो से ही सारे दर्शकों को बताऊँगा कि क्या हम बात है! लोगों ने फिर अमेरिका से और चाइना से फिर आगे चला है। उन्होंने 2 साल का टारगेट दिया, मैं 6 मंथ में इसको करके जाऊँगा वॉव! और अपडेट वर्ज़न लेके आऊँगा। और आपको मैंने पहले अमेज़िंग। बताया कि मैं फ्यूजन बिलीव करता हूँ, सेम कॉपी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने को फ्यूजन चाहिए कि हिंदी में भी समझ में आए, इंग्लिश में भी आए। क्या बात है! तो दोस्तों, आपने पूरी तरीके से देखा किस प्रकार से संतोष जी ने इतने प्यारे तरीके से उनका फ्यूज़न का कांसेप्ट समझाया। यूट्यूब पे भी एक फ्यूज़न की चीज़ होती है, उसको बोलते हैं लाइक और कमेंट। इन दोनों का फ्यूज़न आप बिल्कुल भरपूर बरसाएँ, और अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा है कि मैं उनको फिर से, उनका समय, ऑब्वियसली उनका समय बहुमूल्य है, तो मैं उनसे बात करके अरेंज, अगर मैं सेकंड पार्ट करूँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।